तेरी सेवा में ओ मेरे माधव, मैंने खुद को समर्पित कर दिया। अब भेंट तुझे क्या चढ़ाऊँ, मैंने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी चर्चा पसंद आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। आइए चलते हैं प्यारे माधव के पास। राधे राधे माधव जी। और अब मैंने स्नान करा दूंगी। स्नान के साथ श्रृंगार और भोग, ये सभी मैं इनका करूंगी, तो आप सभी लोग इसका आनंद लें। और आज की चर्चा मैं उस विषय पे करूंगी जिससे जुड़े बहुत से सवाल मेरे पास आते हैं कि मैया मैं अपने लड्डू गोपाल जी लाना चाहती हूँ, मेरे पास बहुत काम है, मैं कैसे लाऊं, मैं पता नहीं उनकी सेवा कर पाऊंगी या नहीं। और बहुत से इस तरह से सवाल है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ, सेवा कैसे करनी है। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब हैं। मैं इस चर्चा में आप सभी को संपूर्ण जानकारी दूंगी कि लड्डू गोपाल जी जब आएँ तो आपका मन कैसा होना चाहिए। अगर आप जब उन्हें लाना चाहते हैं तो आप किस मन से होने चाहिए, और जब वो आपके घर आएँ तो आपका उनका वेलकम, उनका स्वागत कैसे करना है। और साथ में ये भी जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी का पहला दिन, पहली रात उस घर में, आपके घर में कैसी होनी चाहिए, और किस प्रकार आप उन्हें अपना परिवार, खुद को, सबको समर्पित कर देना है उनको। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के विषय में आप सभी को आज इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। आशा करती हूँ कि बहुत हेल्प मिलेगी आप सभी को अपने लड्डू गोपाल जी, अपने कान्हा जी को लाने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो, और लाने से पहले आप इसको देखेंगे तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने माधव जी के स्नान के साथ इस चर्चा में। तो मैंने यहाँ स्नान इनका करा दिया है। अब मैं इनके वस्त्र चेंज करूँगी, तो उठा लेती हूँ पहले इन्हें। आइए माधव जी, और इन्हें मैं टॉवल में ले लेती हूँ क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है और बहुत ज़्यादा नहलाना भी नहीं है क्योंकि ठंडा हो गया है मौसम, तो ज़्यादा देर नहाएंगे हमारे कान्हा को कहीं ठंड न लग जाए। तो बस सही से पकड़ना है कि कहीं गिर ना जाए। तो अब मैंने पूछ दूंगी और इनके वस्त्र पहनाऊंगी। तो चलिए आगे चर्चा में बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि जब भी हम लड्डू गोपाल जी को लाने जाते हैं तो बहुत सारे सवाल मन में होते हैं, टेंशन बहुत होती है कि इतने नियम होते हैं, पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मेरा बच्चे छोटे हैं, मैं गृहस्थ परिवार में रहती हूँ तो कैसे करूँगी, मैं ऑफिस जाती हूँ कैसे करूँगी इनकी सेवा, मैं स्कूल जाती हूँ कैसे करूँगी। इस तरह के बहुत सारे सवाल होते हैं मन में कि कैसे करेंगे इनकी सेवा, क्या हो पाएगी। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग अपने मन से ये दुविधाएं निकाल दीजिए, ये टेंशन्स अपनी, ये चिंता अपनी सब निकाल दीजिए अपने मन से। क्योंकि आप जैसे किसी भी चीज़ को लेते हैं, मान लीजिए आप कपड़े लेने गए, तो क्या कभी आप सोचते हैं कि क्या ये कपड़े मैं पहनूंगी, आपको अच्छे लगते हैं, आप ले लेते हैं। जब इतनी छोटी सी चीज़ में आप इतना ज़्यादा नहीं सोचते, तो अपने प्रभु, अपने कान्हा, अपने लड्डू गोपाल जी को लाने के लिए क्यों इतनी चिंता, क्यों इतना सोचना। अगर आपके मन में उनको लाने की इच्छा हुई है तो आप ये समझ लें कि ये इच्छा आपकी नहीं, हमारे माधव, आपके कान्हा, आपके लड्डू गोपाल जी की है, जो आपको अपने भक्त के रूप में, अपने किसी एक रिश्ते के रूप में चाहते हैं, आपसे प्रेम चाहते हैं। तो बस यही सोच के आप उनको अपने घर लेके आएं और कुछ भी ना सोचें कि कैसे करेंगे, सब हो जाता है। अगर आपने एक बार मन में ठान लिया कि मुझे अपने लड्डू गोपाल जी को, अपने लड्डू को, अपने कान्हा, अपने गिरधर को अपने घर लाना है, अपने गोपाल को अपने घर लाना है,
तो बस आप लेके आएँ उनको। फिर आप जब उन्हें अपना लेके आएँ अपने घर, तो उनका पहले स्वागत करेंगे। तो स्वागत आप उनका इस तरह से भी कर सकते हैं कि आरती करके जब वे आपके दरवाजे पे आए तो आप उनकी आरती करें और उसके बाद उन्हें घर में प्रवेश कराएं। और अगर ऐसा नहीं, जैसे बहुत ही जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हर कोई हर चीज़ को नहीं समझता है, तो कोई बात नहीं है, या घर में कोई नहीं है जो ऐसा कर सके और आप अकेले ही हैं, तब क्या करेंगे? तो आप उनको अपने घर लेके आएँ। उसके बाद उनका पंचामृत स्नान कराएं और उनको पुष्प से स्नान कराएं, उनको पुष्प अर्पित करें, उनको वस्त्र पहनाएं, उनका हल्का सा श्रृंगार करें। श्रृंगार में ज़्यादा कुछ नहीं, तो आप उन्हें एक वैजयंती माला पहना दें, उनको एक चंदन का तिलक लगा दें और उनको एक बांसुरी ज़रूर दे दें। चाहे वो किसी भी चीज़ की बनी हो, आप उन्हें बांसुरी दें, और बाँस की हो तो बाँस की बांसुरी दें, बहुत अच्छा है। आप उन्हें ये सब देने के बाद फिर उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाएं। आप 56 भोग भी लगा सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ माखन मिश्री ही लगाना है, आप जो चाहें भोग में लगाएं, लेकिन माखन मिश्री उनका बहुत प्रिय है, तो आप उन्हें वो भी खिला सकते हैं। ये संभव नहीं है तो आप जब वो आपके घर आएँ तो मुँह मीठा कराने के लिए आप कुछ भी उनको खिला सकते हैं। आप उन्हें दही चीनी भी खिला सकती हैं। तो इस तरह से उनका भोग लगाएं। पहले उनको एक नाम दें। उनको एक नाम देने के बाद, जैसे आपने माना कान्हा नाम दिया, तो आप उनसे कहें कि आज से मैं आपको कान्हा कह के बुलाऊंगी, और कान्हा आप मेरे इस रिश्ते की लाज रखना। आप मैया बनना चाहते हैं तो मैया बने, और उनसे कहें कि कान्हा मैं आज से आपकी मैया हूँ, मेरा हमेशा हाथ थामे रखना, मुझे छोड़ना नहीं। आप भाई बनाना चाहती हैं तो उस रिश्ते से उनको बुलाएं। आप दोस्त बनाना चाहते हैं, आप उनके सखा बनना चाहते हैं, तो आप उस रिश्ते से इनसे कहें, और बहुत ही प्रेम से इनको भोग लगा के इनसे आग्रह करें कि आप आज से इस रिश्ते में मेरे साथ बंध गए हैं, और इस रिश्ते की हमेशा लाज रखना, इस रिश्ते में हमेशा बने रहना। कब सुख हो या दुख हो या कोई परेशानी हो, सब आपकी दी हुई होगी, सब आपको समर्पित है। सुख है तो आपका, दुख है तो आपका, कुछ भी है, सब कुछ आपका है। इसलिए इस रिश्ते की हमेशा लाज रखना मेरे कान्हा। और ऐसा कहने के बाद अपने कान्हा जी को विराजमान कराएं और जितना चाहें उनसे लाड़ लड़ाएं। चर्चा करते करते हमारे माधव जी ने भी वस्त्र पहन लिए हैं, और अब देखिए कैसे श्रृंगार करवा रहे हैं अपना। इतने भोले बन के बैठ जाते हैं जब इनका श्रृंगार होता है बहुत अच्छा लगता है इनको देख के। और मेरे भोले बाबा, मेरे भोले भंडारी, जो भी इनको कह लो ना, कम लगता है। तो देखिए कितना भोलापन है इनके चेहरे पे। तो अब इन्होंने वस्त्र पहन लिए हैं, इनका श्रृंगार करती हूँ। तो देखिए माला इनका, अब ये बस वैजयंती माला इन्हें पहना दूँ तो श्रृंगार इनका पूर्ण हो जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं चर्चा में, तो अपनी माधव जी का श्रृंगार करती रहूँगी और आप सभी से चर्चा भी करती रहूँगी। तो आगे ये स्वागत तो आपने उनका कर लिया, अब आगे हम ये जानेंगे कि हमें खुद को कैसे, अपने परिवार को कैसे इनको समर्पित करना है। तो उसके लिए आप इनसे आग्रह करें और अपने परिवार की, अपने घर की एक चाबी इनके पास इनको समर्पित कर दें और कहें, आज से कान्हा ये घर आपका, हम सब आपके, ये पूरा परिवार आपका, मेरे रिश्ते से ये सारे रिश्ते भी अब आपके, और इन सभी रिश्तों की लाज बनाए रखना आप। ऐसा कह के खुद को समर्पित करें इनको। और चाहें, मैं तो यही कहूँगी कि चाहे क्या करना भी चाहिए, राधा नाम की एक माला इनको ज़रूर सुनाएं। वो तो एक नियम आप बना लें कि जब इनका पूरा श्रृंगार हो जाया करे तो एक राधे नाम की माला इन्हें ज़रूर सुना दें। अगर आपके पास उस वक्त समय नहीं है कि आप कर पाएँ, तो
पूरे दिन में किसी भी टाइम जब आपको समय मिले, रात में अगर समय मिले तो इनके रात्रि शयन से पहले आप इनको राधे नाम की माला सुना दें। आप मन ही मन सुना दें, ये ज़रूरी भी नहीं कि आप माला जाप करें, अगर आप मन में सुना सकते हैं तो सुनाएं। और इन कृष्ण महामंत्र का जाप करें। पहले दिन जब ये आपके घर आते हैं, आपको बनाते हैं, आपके हृदय में पूरी तरह से समा जाते हैं, तब इन्हें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप ज़रूर करें। बहुत ही शांति मिलती है मन को। आप एक बार करेंगे तो आपको अगले दिन फिर करने की इच्छा होगी। चाहे आप एक माला करें, लेकिन राधा कृष्ण की और एक ये महामंत्र की माला ज़रूर किया करें। देखिए, हमारे माधव जी ब्लैक ड्रेस में आज तैयार हुए हैं और बहुत 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 अच्छे लग रहे हैं। जब मैंने इनको ये वस्त्र पहनाए तो इनसे मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी, बस ऐसा लग रहा था इनको देखती जाऊं। और आज मैंने पगड़ी भी इनकी बांधी है तो ब्लैक ही बांधी है। ये इनकी सुंदरता देख के बस एक वही भजन याद आ रहा है, काली कमली वाला तू मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तो मेरे माधव जी भी काली कमली में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं, और ऊपर से जो इनकी काली पगड़ी है ना, ये तो इनकी सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा रही है। तो आइए देते हैं अपने माधव जी को दर्पण सेवा और साथ ही साथ आगे की चर्चा में चलते हैं। देखिए, सुबह लड्डू गोपाल जी को 6 से 8 बजे के बीच में जगा लें। उन्हें पहले दूध का भोग लगाएं, उनका स्नान श्रृंगार की तैयारी करें। फिर मौसम के अनुसार ही आप जल का प्रयोग करें। जल में आप तुलसी दल डाल लें या यमुना जल अगर आपके पास हो तो डालें, गंगा जल नहीं डालते हैं। श्रृंगार स्नान करने के बाद आप उन्हें भोग लगाएं। भोग आप जो भी चाहें, सुबह कुछ भी आप लगाएं, साथ में दूध का भोग ज़रूर लगाएं। और फिर उनकी आरती उतारें, उनकी नज़र उतारें। उसके बाद आप दोपहर में जब उन्हें भोग लगाएंगी तो आप यहाँ जो भी भोजन बने, अगर कुछ ऐसा नहीं है जो आप उन्हें लगा सकें, क्योंकि कई बार लोगों के यहाँ प्याज लहसुन बन जाता है, नहीं लगा सकते उस टाइप का भोग, तो दूध चावल का लगा सकती हैं। दही चीनी पराठा पूड़ी या कुछ भी ना हो तो भी आप उस वक्त दूध और मिश्री और फल, सूखे मेवे, ये इन सब चीज़ों का भोग लगा दें। फिर उन्हें दोपहर में शयन में दे दें। दोपहर में शयन देने के लिए आप 1:30 बजे 2 बजे तक, 2:30 बजे तक, हद से 2:30 बजे तक आप उन्हें विश्राम कराएं। लेकिन अगर आप ऑफिस, स्कूल, कॉलेज वाले हैं या नहीं, आप घर में रहते हैं, नहीं करा पाएंगे शयन, तो कोई बात नहीं, आप मानसिक रूप से उनको शयन में दें और उनसे बस इतना प्रार्थना करें कि मेरे कान्हा, मेरे गोपाल, अब आप आराम कर लो थोड़ी देर के लिए। 4:30 बजे के बीच में अपने गोपाल जी को जगाएं और उन्हें दूध का भोग लगाएं या कुछ हल्का नाश्ता करा सकते हैं उनको। और उसके बाद आप शाम को 7-8 बजे के आसपास आप उनकी आरती करें, नज़र उतारें उनकी, और उन्हें रात्रि भोजन कराएं। रात्रि भोजन में आप उनको दूध का भोग लगाना चाहें तो वो भी लगा सकती हैं, और कुछ भोजन आप कराना चाहें तो वो भोजन भी करा सकती हैं। फिर 9 बजे के आसपास उनकी हल्की इत्र से मालिश कर दें, या नहीं है तो आप सिंपल हाथ पैर उनके दबा के हल्के हल्के से और उन्हें लोरी सुना के विश्राम में दे दें। अगले दिन भी फिर ऐसे ही सेवा उनकी होती रहेगी। आप करके देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो लीजिए, करिए मेरे माधव जी के श्रृंगार दर्शन, और बस आप सभी लोग अपने लड्डू गोपाल जी से जुड़े रहें, प्रेम करें, राधे राधे कहते रहें, हरि नाम जपते रहें।